हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स नाइसर जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी नाइसर ने पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकाला हुआ है फॉर द ईयर 2025-26। सो इसको डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जाते हैं नाइसर की वेबसाइट पे, विच इज़ nicer.ac.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च काफ़ी अच्छा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का रिसर्च वर्क हो रहा है। और यहाँ पर ये पीएचडी एडवर्टाइजमेंट 2025 समर, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा। इस एडवर्टाइजमेंट में कंप्लीट डिटेल्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बेसिकली बात करेंगे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस में जो पीएचडी प्रोग्राम है उसके बारे में। इसके अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज, इन सभी सब्जेक्ट्स में भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। Now let's see the minimum educational qualification for biological sciences. 55% or equivalent CGPA in masters or MTech or MPharm or any branches of agriculture science, biology, life science, pharmacy, veterinary science, computer science, bioinformatics, biotechnology. Students with master's degree in physics, chemistry or mathematics having interest in pursuing a career in biology are also encouraged to apply. Candidates with 4 year or 8 year 8 semester 4 year or 8 semester bachelor's degree program with minimum of 75% marks in aggregate or equivalent grade are also eligible to apply for the program. Now बाकी सब्जेक्ट्स का जो एलिजिबिलिटी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो नीचे दे रखा है। केमिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेज। तो इनमें जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एक बार आप इसको देख लीजिएगा। Candidates with GPA in the qualifying degree may need to produce a conversion note in case it is not mentioned in the mark sheet from their institution towards the calculation of percentage. सो अगर आपका स्कोर इस तरह से है तो उसको आपको कन्वर्ट करके और फिर अपने जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से कन्वर्ट करके और एक लाके यहाँ पे शो करना पड़ेगा। नाउ कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर क्वालिफाइंग डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। सो अगर जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं अपनी क्वालिफाइंग डिग्री के, जो कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल करने के लिए लास्ट ईयर में है अभी, वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर परस्यूइंग पीएचडी प्रोग्राम। सो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, जो कि है CSIR UGC नेट हो या तो आपका, या गेट, या फिर GPET, DBT, BET, ICMR, JJBILS 2025, वैलिड फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। तो इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए टू अप्लाई ओवर हियर। और बाकी सब्जेक्ट्स का इन्होंने नीचे दिया हुआ है, इसको एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा जो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। नाउ coming down, important note: the cutoff marks for national examination such as GATE, JEST, JGBIL, CSIR, UGC, NET, etc. will be further decided by each school for the relevant subject area. Students who have inspired doctoral fellowship only without qualifying any of the above mentioned national level written examination will not be considered for the admission of PhD program in NICER. So सिर्फ इंस्पायर अगर आपके पास है तो आप नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इनमें से कोई सा एक एग्जाम जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए साथ में। Candidates with GPA or CGPA in qualifying degree will be required to produce supporting documents from the respective university. अब आ जाते हैं फेलोशिप पे। सो 37,000 रुपीज़ का GRF मिलता है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, और जिसके बाद में नेक्स्ट 3 ईयर्स तक मैक्सिमम 42,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं पर मंथ। और इसके अलावा HRA भी मिलता है एज SRF, तो SRF में 42,000 आपको मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स विद एक्सटर्नल फेलोशिप फ्रॉम एजेंसीज लाइक CSIR, UGC एक्सेट्रा विल बी एलिजिबल टू ड्रॉ फेलोशिप एज पर द एक्सटेंट रूल्स द रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी। इन स्टूडेंट्स को बेसिकली नाइसर DAE फेलोशिप नहीं मिलेगा। सो जिन स्टूडेंट्स के पास ये वाली फेलोशिप नहीं है उन्हें यहाँ पे नाइसर DAE फेलोशिप भी मिलेगा। नाउ लेट्स सी हियर रिसर्च एरियाज कौन कौन से स्कूल फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं: इवोल्यूशन एंड ऑल्टरनेटिव रिप्रोडक्शन, देन फाइलोजेनेटिक्स, फाइलोजीनोमिक्स, मैक्रो इवोल्यूशन, macroecology, and we can see a lot of topics.
सो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आप जाकर के डिटेल में एक एक जो फैकल्टी हैं वो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। सो फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन और रिसर्च एरिया परस्यूड इन द स्कूल, इस वेबसाइट पे आप जाकर के पीपल फैकल्टीज में जाकर के देख लीजिएगा SBS। सो वहाँ आपको सभी फैकल्टीज के डिटेल्स मिल जाएंगे और किसके अंडर आप ज्वाइन कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन और रिसर्च एरियाज प्लीज विजिट this. Okay, now school of computer science, school of earth and planetary science, इन सभी के जो टॉपिक्स हैं नीचे दे रखे हैं। Now let's come to selection procedure. The selection committee of the respective school will shortlist the candidates from applications received by the deadline. So merely satisfying the minimum qualifications does not guarantee shortlisting. Schools may set the additional criteria as deemed necessary. जो shortlisted candidate होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, supplemented by a written test if necessary for the admission. So अगर generally नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में एक छोटा सा रिटन टेस्ट पहले लिया जाता है और उसके बाद में ये लोग इंटरव्यू कर लेते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन सिलेक्शन process, the selection committee will recommend candidates for admission to PhD program. All eligible candidates called for the test or interview will be reimbursed return travel fare. So जो भी eligible candidates होंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनको reimburse किया जाएगा return travel fare equivalent to second sleeper class railway fare and to the shortest route from their place of residence or to the institute upon production of valid documents. Now apply कैसे करना है? So आपको ऑनलाइन पोर्टल पे यहाँ पे अप्लाई करना है। The applications must apply online through नाइसर वेबसाइट। तो ऑनलाइन पोर्टल का ये लिंक है, इस पर क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। सो जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये लिंक ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है पहले, ठीक है। इसके बाद में रजिस्टर्ड, पहले अपने आप को रजिस्टर करवाओ और उसके बाद में ठीक है लॉगिन आईडी आपको मिलेगा। लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करके अपना जो कंप्लीट फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 2 अप्रैल से 30 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर ऑल द स्कूल्स एंड 31 मई स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो बाकी सभी का 30 अप्रैल है और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के लिए 31 मई इज द लास्ट डेट। Shortlisted candidates list will be uploaded on NICER website 6 to 8 May for all school. तो अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए बात करें तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी 6 to 8 मई के बीच में लिस्ट ये लोग इसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, बीच बीच में चेक करते रहिएगा। टेंटेटिव डेट्स फॉर टेस्ट इंटरव्यू आर एस फॉलोज। सो बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए 26-27 मई को यहाँ पे जो इंटरव्यू डेट्स है वो इन्होंने फिक्स कर रखी है ऑलरेडी। Each school will send call letters to the candidates separately. Kindly refer to the website for the announcement of selected candidates. The PhD first semester registration is scheduled to be held on 30th of July 2025 and classes commence on 4th of August. So 4th of August से जो इनका academic session है वो शुरू हो जाएगा। नाउ अलग अलग जो भी स्कूल्स हैं उन सभी के यहाँ पे लिंक्स दे रखे हैं, इन पे जाकर के आप और फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नाउ चेकलिस्ट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, जब आप ऑनलाइन फिल कर रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। फोटोग्राफ चाहिए या फिर आपके सिग्नेचर का JPG चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो सब डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लेकर के बैठेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड इंस्टीट्यूट फॉर डूइंग PhD तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, नाइसर इंस्टीट्यूट, जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल का रिसर्च वर्क होता है एंड इट विल डेफिनेटली टेक योर करियर टू अ डिफरेंट लेवल्स। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर इट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम। QR स्कैन कर लीजिएगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। बाय बाय फॉर नाउ।